नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूँगा अच्छे ही होंगे। आंदोलन कर कर के आप लोग थक गए होंगे। बहुत जगह आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत जगहों पे आप आंदोलनों में आए, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा की, सारे काम किए, उसका तहे दिल से धन्यवाद। एक्चुअल में सबको स्पष्ट रूप से पता है मैं ताना ही मार रहा हूँ और कोई काम नहीं कर रहा हूँ। और सच्चाई ये है कि देखो, उपचुनाव भी हो चुके हैं और उपचुनावों का परिणाम भी आने वाला है। बीजेपी सरकार अपनी हठधर्मिता पे उतरी हुई है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं और कई कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ कि उपेंद्र यादव पहले बीजेपी में चला गया, बाद में जाखड़ भी कांग्रेस में चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लोग वहाँ तक सोच तो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए और सोच के साथ ही आदमी का विकास होता है। अब उपचुनावों का रिजल्ट आ जाता है, शायद 23 तारीख को आ जाएगा, उस दिन भी देख लेते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि यदि बीजेपी सातों की सातों सीटें हार जाती है तो भजन लाल जी को हटा दिया जाएगा वहाँ से। कोई कुछ बोल रहे हैं, कई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो सारे घर बैठ के बोल रहे हैं, उन्हें ज्ञान वहीं से आ रहा है सारा का सारा। और क्या पता वो ज्ञान कब तक आएगा और कब तक इस प्रकार चलता रहेगा। ये दुर्घटना आप लोगों के साथ कब घटित होगी, इसकी डेट भी मैं आप लोगों को बता देता, महिला आरक्षण वाली। लेकिन ऐसा है कि वो विधि विभाग है ना, वो अपने फेवर में काम कर रहा है। अभी तक तो बार बार मुँह पे मार रहा है। अब मुझे तो इस चीज़ की चिंता है कि मान लो ये नहीं हो पाता है, सरकार ये चाहे कि थोड़ा सा विरोध था, उस वजह से हमने इसको 40% कर दिया, 36% कर दिया, उस टाइम इसका क्रेडिट लेने कौन आएगा सबसे आगे? मैं तो नहीं आऊँगा, ये तो स्पष्ट है कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने तो इतना कुछ किया ही नहीं आप लोगों के लिए। सच्चाई यही है, क्योंकि मेरा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर दौसा तक चक्कर काटे होंगे, मेरा समय बर्बाद किया होगा आप लोगों के लिए, बस इतना ही किया। इसके अलावा मैंने शायद कुछ किया नहीं है। बाकी लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अब निमंत्रण पत्र उनको जरूर दिया जाएगा कि भाई कौन आगे आता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, आप लोग जो बोलते हो ना आंदोलन नहीं होते, आंदोलन होगा और किसी दिन इतना बड़ा होगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन वो होगा किस प्रकार से? अचानक से एक सीएमओ से लेटर जारी होगा कि रीट लेवल 1 के अंदर आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उस दिन कोई बड़ा नेता आह्वान करेगा, आह्वान के अंदर ये होगा, हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, हम बर्बाद कर देंगे, युवाओं का हक मत मारो, पुरुषों का हक मत छीनो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। ठीक है, फिर आप लोग आओगे और स्थान होगा शहीद स्मारक जयपुर। वहाँ आने के बाद में आप लटकाओगे और लटका के चुपचाप अपने घर वापस चले जाओगे और दोबारा टेलीग्राम पे आंदोलन प्रारंभ कर दोगे, है ना। काफ़ी बीएसटीसी वाले बच्चे बोल रहे थे कि हमारी एग्ज़ाम है, इस वजह से हम नहीं कर पाए, और काफ़ी बोल रहे हैं पशु परिचर की एग्ज़ाम है, उस वजह से नहीं कर पाए। तो देखो, समस्याएं तो जीवन में चलती रहेंगी। जीवन में समस्याएं हैं तभी तो वो जीवन है। यदि सब कुछ ही आसान हो जाता तो जीवन कैसा होता? परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ कि भाई भविष्य आपका है और मेरा तो इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। जो युवा मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो आते हैं आंदोलनों में, उनको मेरी सच्चाई सबको आसानी से पता है, क्योंकि मैं किसी भी युवा को धोखे में नहीं रखता। जैसा है जो है ठीक है, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को रोक क्या रहा है? ऐसी क्या परिस्थिति है कि जो आपको रोक रही है? और मैंने उस दिन भी कहा था कि भैया आप लोग घरों से नहीं निकल सकते तो कोई बात नहीं, 40-50 युवा तो कभी भी मन करेगा उस टाइम अलग अलग दिशाओं से हम बुला लेंगे। लेकिन उन 40-50 को अलग से रिजर्वेशन चाहिए क्या? या फिर भजनलाल सरकार उन्हें अलग से कुछ देगी? मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ होगा। या फिर आप लोग ये जिम्मेदारी उठा लो कि भाई वो 40-50 है, उनको राजस्थान में खुला छोड़ दो, प्रत्येक विधायक का गला पकड़ने के लिए, प्रत्येक मंत्री का गला पकड़ने के लिए, और उसके बाद में उनका रहना खाना सोना सारी व्यवस्था आप करवा दो। मुझे तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भैया खुद हम कितने दिनों तक ये करते रहेंगे, ये बात बताओ। मैंने आप लोगों का ज़मीर जगाने के लिए क्या नहीं किया? हर प्रयास किया और अभी भी प्रयासरत हूँ और आगे भी रहूँगा। बीएसटीसी धारियों के लिए मैंने कह रखा है कि भाई तुम्हें जीवन में जब भी ज़रूरत पड़ेगी, वो बीकानेर वाला मुद्दा था उस टाइम, फर्स्ट ईयर वालों की एग्ज़ाम, अब तो वो भी क्लियर हो गया आप लोगों का कि भाई रीट होने से पहले आप लोगों की एग्ज़ाम हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, सारा काम हो जाएगा। सेकेंड ईयर वाले भी परेशान मत हो, आपका भी काम हो जाएगा। वो तो विभाग थोड़ा लेट चल रहा है, कोरोना के बाद में वो लेट ही चल रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा, टाइम के साथ सही हो जाएगा। लेकिन आप बताओ भैया आपको क्या परेशानी हो रही है? और फिर बाद में ये लिख के मत जाना कि महिला आरक्षण वापस लो, ये कर दो वो कर दो। कोई अच्छा सुझाव हो तो वो दे के जाना, अनर्गल बातें मत करना। अनर्गल बातें करके कोई मतलब नहीं है और इस चीज़ का कोई तात्पर्य भी नहीं है। और मैं चाहूँगा एक विश है मेरी कि जो आज चीज़ें मैंने कही है ना, वो प्रत्येक बीएसटीसी धारी के पास पहुँचाने की कोशिश किया करो, है ना। थोड़ा सा मैंने ताने मारे हैं, थोड़ा दुखी किया आपको, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन थोड़ा मन व्यथित होता है जब कोशिश करते हैं और कोशिश का परिणाम नहीं निकलता है। और काफ़ी लोग कल ट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे कि पुलिस समझा दे, ये समझा दे। अरे पुलिस रक्षा के लिए होती है, उनको भक्षक नहीं बनाया जा सकता।
नॉर्मल सी चीज़ें, ये सब तो जीवन में चलती रहती हैं। बाकी आप लोग समझदार होगो। मेरी आपसे ये की विनती है कि बीएसटीसी साथियों को जगाने का प्रयास करो, और जो ग्रुप अपना है उसमें भी कोई अनर्गल हरकत मत किया करो। लड़ाई लड़ी जाएगी, आगे भी लड़ी जाएगी, लेकिन एक बार विश्राम की आवश्यकता है। तो आप भी अपनी पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई कभी बंद मत किया करो। आंदोलन करने के लिए हम हैं ना, हम हैं ना। आप अपनी पढ़ाई करते रहा करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।